तो हमारे बेसिक वाले जो चेक बॉक्स थे वो हमने लाइन के साथ कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे सिंगल लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, ये सारे चेक बॉक्स की डिज़ाइन आज हम सीखने वाले हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे सिंगल लाइन पर बॉक्स की पैटर्न निकालनी है। थोड़ी बड़ी साइज में बॉक्स की पैटर्न क्रिएट करेंगे, छोटी छोटी नहीं, बट सारे बॉक्स की साइज इक्वल होनी चाहिए। वापिस यहाँ से ऊपर से बॉक्स रहेंगे क्रॉस में, लाइन फर्स्ट लाइन आपको क्रॉस से स्टार्ट करनी है। डन। अब आपको क्या करना है, सारे कॉर्नर से यहाँ से लेकर कर्व शेप देना है इस तरह से। सारे कॉर्नर से एक ही जैसी डिज़ाइन क्रिएट करनी है, ऐसे कर्व शेप देना है। इस तरह से ये कॉर्नर से कर्व शेप और यहाँ पर जहाँ पे हाफ डिज़ाइन आ रही है वहाँ पर हाफ ही लेंगे, वहाँ पर पूरी कंप्लीट नहीं करेंगे। ऊपर से देखो तो सेंटर में फ्लावर जैसा शेप दिखाई देगा। अब इसमें आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, अंदर का भी आप डिज़ाइन, ये वाली जो डिज़ाइन है उसे भी डार्क कर सकते हो, और ये जो हमने कर्व शेप वाली की है वो भी डार्क कर सकते हो। बट कर्व शेप वाली पैटर्न जब डार्क करनी है तो आपको डबल लाइन पे बॉक्स लेने हैं। एक ही डिज़ाइन में दो ऑप्शन है, डबल लाइन के बॉक्स, यहाँ पे जो हमने सिंगल लाइन के बॉक्स किए हैं उसकी जगह आप डबल लाइन के बॉक्स ले सकते हो और कर्व शेप डार्क कर सकते हो। अदरवाइज ये सिंगल लाइन पर जब बॉक्स करते हैं तो ये पैटर्न जो है वो डार्क करनी है। इस तरह से छारवी में इस बात को ध्यान में लेना है, साइड में नोट करना है तो नोट कर लीजिए। सिंगल लाइन के बॉक्स अंदर वाली डिज़ाइन डार्क, डबल लाइन के बॉक्स कर्व शेप वाली डिज़ाइन डार्क कर सकते हैं, ताकि एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए पैटर्न। यही डिज़ाइन अगर आपको कर्व शेप वाली डार्क करेंगे तो हम यहाँ पे डबल डबल लाइन पर बॉक्स क्रिएट करेंगे ऐसे। ये हुआ। अब यहाँ से कर्व शेप,
अब यहाँ पे हम ये वाली डिज़ाइन डार्क करेंगे। मैम आप रोज़ लाइव आते हो, मैम आप एलिफेंट डिज़ाइन कब बता रहे हो? एलिफेंट का जब टॉपिक होगा तब एलिफेंट की डिज़ाइन बता देंगे। अदरवाइज़ हमारी आईडी पर है, जाके देख सकते हो आप वीडियो, वहाँ पे डिज़ाइन बताया हुआ है एलिफेंट का। और लाइव हम डेली नहीं आते हैं, जब भी आते हैं तब इसी तरह से क्लास में लाइव आ जाया करते हैं। डेली लाइव आने का टाइम कोई फिक्स नहीं होता और पॉसिबल भी नहीं होता है। स्टार्ट किया। स्वस्तिक की पैटर्न क्रिएट करनी है तो यहाँ पे इस तरह से बॉक्स की साइज रखना। हेलो कविता जी। डबल डबल लाइन पर बॉक्स क्रिएट करने हैं। यस। कौन सा पेज है ये? 5 डे वाला। 4 वाला पूरा नहीं कराएंगे क्या? हाँ कराएंगे, उसका फ्लावर का जब टॉपिक आएगा ना तब कराएंगे। पिकॉक डिज़ाइन कब बताएंगे मैम? पिकॉक का जब टॉपिक आएगा तब पिकॉक डिज़ाइन बता देंगे। अदरवाइज़ अगर आपको अभी देखना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे आपको वीडियो सारी दिखाई देगी। डबल डबल लाइन क्रिएट करनी है। अब यहाँ पर जैसे स्वस्तिक की डिज़ाइन मैंने बताई हुई है वैसे ही करना है। एक लाइन यहाँ से, एक लाइन साइड लाइन, वापस से नीचे से साइड लाइन और यहाँ से सीधी लाइन। यस, लाइन पतली पतली क्रिएट नहीं करनी है, थोड़ी सी थिक लाइन आएगी। सेंटर में यहाँ पे डॉट्स, हाफ डिज़ाइन है वहाँ पर हाफ पैटर्न। स्वस्तिक हो जाने के बाद
ये जो डबल लाइन के बॉक्स हमने क्रिएट किए हैं उसको डार्क कर देना है। स्वस्तिक को हाईलाइट करना है। ये वाला हो जाए तो नीचे यहाँ पे सिंगल लाइन के बॉक्स क्रिएट करने हैं। बड़ी साइज में बॉक्स रहेंगे। डन। यहाँ से इस तरह से अब हमें बॉक्स के अंदर क्रॉस लाइन बिठानी है। क्रॉस लाइन के साइड से पहले स्टेप पे जैसे हमने कर्व शेप किया था वैसे ही यहाँ पे कर्व शेप करना है। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर इस तरह से एकदम पॉइंट को ध्यान में रखते हुए काम लेना है। ऐसे सॉरी ये वाला मत करना, यहाँ पे डार्क करूँगी। बाकी का जो एरिया बचता है वो हमें ट्रायंगल शेप वाला वो हमें डार्क कर देना है। इसके अंदर भी आप चाहो तो डबल लाइन पे बॉक्स बना सकते हो। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो शेडिंग को। दोनों ही में दिखाया हुआ है, डार्क भी कर सकते हो, डबल लाइन के बॉक्स भी ले सकते हो, अदरवाइज आप शेडिंग से भी कर सकते हो, या फिर ऐसे करना है। सेम डिज़ाइन रहेगी, ऐसे प्लस की निशानी करनी है। उसमें रॉन्ग किया था, एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर पर, यहाँ पर हमने सेंटर में प्लस की निशानी की। अब यहाँ पर हम कर्व शेप लेंगे, ऐसे पान की पैटर्न। यहाँ पे लाइन इस तरह से, यहाँ पे लाइन के ऊपर ऐसे सेंटर में डॉट्स। एक ही पैटर्न से बहुत सारे डिज़ाइन आप कर सकते हो। फिर उसके ऊपर डिज़ाइन आएगी तो यहाँ पे हम एकदम लाइट में काम करना है। पहले
मार्किंग लाइन से चेक्स बॉक्स की डिज़ाइन बनानी है। बॉक्स की साइज बड़ी रहेगी। दिख रहा है मैं कैसे कर रही हूँ। डन। ऐसे अब बॉक्स का जो कॉर्नर है, यहाँ पे आपको बॉक्स का कॉर्नर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फर्स्ट वाला, वहाँ पर पहले स्पाइरल करना है। स्पाइरल लेंगे, स्कैलप की डिज़ाइन लेंगे, सारे कॉर्नर पे इसी तरह से करना है। हाफ है वहाँ पर हाफ, डन। अब बॉक्स के अंदर भी यही सेम डिज़ाइन लेनी है, एकदम सेंटर से स्पाइरल और स्कैलप। जहाँ पे हाफ डिज़ाइन आती है वहाँ पे हाफ ले लेंगे, कोई भी कॉर्नर खाली नहीं छोड़ना है।
अब जो मार्किंग लाइन की है वहां पर हमें सी शेप वाली पैटर्न लेनी है। सिंगल लाइन में सी शेप मैंने जैसे सिखाया है वैसे यहाँ पे लाइन के ऊपर ही आपने जो मार्किंग लाइन की है वहीं पर, जहाँ पर सीधी लाइन जाती है वहाँ पर सीधी लाइन आएगी छोटी साइज में। अब यहाँ पर साइड में जो है वो वहाँ पर उल्टी लाइन करनी है ऐसे। आया समझ में? ठीक है। अब जहाँ पे हमने स्पाइरल किया था वहाँ पर ऐसे 4-4 डॉट्स करने हैं, सेंटर में भी और कॉर्नर पर भी। डन। बट लाइन के अंदर गैप छोड़ना है। लाइन इस तरह से दूर दूर तक करनी है और यहाँ पे बॉक्स की डिज़ाइन भी बड़ी साइज में आएगी। फिर लाइन के अंदर इस तरह से यहाँ पे बॉक्स बिठाने हैं। लाइन के अंदर यहाँ पे डॉट्स, इसके अंदर आप यहाँ पे लोटस की पैटर्न ले सकते हो, कोई भी फ्लावर ले सकते हो, रोज फ्लावर भी बना सकते हो और स्कैलप और स्पाइरल ये पैटर्न भी आप यहाँ पे ले सकते हो। हम यहाँ पे लोटस की डिज़ाइन करेंगे। ऐसे फूला हुआ ड्रॉप्स, फिर यहाँ से ऐसे सिंपल वाला जो लोटस हम बिठाते हैं वो यहाँ पे करेंगे ताकि आपको डार्क करना हो तो लोटस मिक्स ना हो जाए।
लाइन को टच हो जाएगा दोनों साइड से तो चलेगा, बट इस तरह की पैटर्न क्रिएट करनी है बड़ी वाली, ताकि डार्क जो करो उसमें लोटस की डिज़ाइन अच्छे से दिखाई दे। फिर सारे बॉक्स क्लियर करने के बाद ये इस तरह से डार्क कर देना है। सेम पैटर्न पर आप इस तरह का फ्लावर ले सकते हो। ये डिज़ाइन हो गई हमारी। अब यहाँ पे स्पाइरल, रोज फ्लावर यहाँ पे बनाना है तो एक पैटर्न इस तरह से कर्व शेप करके ऐसे कर्व शेप लेना है, और उसके ऊपर से जहाँ से हाफ पैटर्न स्टार्ट होती है वहाँ से वापस दूसरी पैटर्न रिपीट करनी है, उसके ऊपर से तीसरी पैटर्न रिपीट करनी है। इस तरह से सारी स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है जब तक हमारा राउंड यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता। ऐसे ये हुआ रोज़ फ्लावर होता है, सेंटर में यहाँ पे डॉट्स और साइड की जगह डार्क। ये वाली डिज़ाइन यहाँ पर सेम। पैटर्न की उसी तरह से बांधनी की पैटर्न नहीं करनी है, सेंटर में वेव लाइन क्रिएट करनी है। ये हो गई डबल लाइन, इसके अंदर हम करेंगे वेव लाइन। ऐसे, और वेव लाइन के सेंटर में इस तरह से डॉट्स, सारे चेक्स बॉक्स इस तरह से कंप्लीट करने हैं। ठीक है, बड़ी साइज में बॉक्स आएंगे। ऊपर से जो लाइन करेंगे वो यहाँ तक ही करेंगे, ऐसे बॉक्स के अंदर। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन नहीं जाने देना है, ऐसे आपको कंप्लीट करना है।
ठीक है, वापस यहाँ पर वेव लाइन, इसके अंदर बॉक्स के अंदर हमें करना है एलिफेंट ड्रॉ करना है। यहाँ से बड़ी साइज में उल्टा सी शेप ड्रॉ करेंगे ऐसे, देखना ध्यान से कैसे कर रही हूँ। यहाँ से डायरेक्टली अंदर की साइड से ऐसे राउंड टर्न, वापस राउंड रिपीट ऐसे, लेग की पैटर्न, यहाँ पे आइस बॉल, यहाँ पे देख लो कैसे करना है एलिफेंट ड्रॉ, उल्टा सी का शेप, यहाँ से राउंड टर्न अंदर की साइड से, वापस रिटर्न यहाँ से आएंगे, गैप छोड़ेंगे और ऐसे नीचे से बेल्ट की तरह पैटर्न क्रिएट करनी है, 2 लेग कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पर करेंगे आइस बॉल और यहाँ पर इस तरह से 2 लाइन करके स्कैलप के डिज़ाइन। अभी ये वाला एलिफेंट सेम यहाँ पे बिठाना है। फिर जो साइड का एरिया है उसे हम डार्क कर देंगे। यहाँ से ये वाला गैप पे ठीक है। अभी करनी है सीधी लाइन, यहाँ से बड़ी साइज में बॉक्स की पैटर्न क्रिएट करनी है और सीधी लाइन पे बॉक्स लेने हैं। अभी एक बॉक्स के अंदर वापस यहाँ पे रिपीट आपको बॉक्स की पैटर्न क्रिएट डिज़ाइन क्रिएट करनी है। एक बॉक्स को खाली छोड़ना है। यहाँ पे 2 बॉक्स किए हैं तो हम करेंगे यहाँ पे बॉक्स। बॉक्स के अंदर यहाँ पे डॉट्स और ये वाला जो खाली बॉक्स छोड़ा हुआ है वहाँ पर साइड में ऐसे 3 लाइन क्रिएट करेंगे सेंटर में। इस तरह से और ऊपर से भी 3 लाइन क्रिएट करनी है, बट लाइन के ऊपर नहीं आने देना है, ऐसे हाफ हाफ करके करना है। लाइन के ऊपर आने दो आप, कोई बात नहीं है, आने दो। देखो अभी ये वाले बॉक्स को डार्क कर देना है।
हो जाए तो बताना। अभी वापस से सीधे बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स की साइज बड़ी रखेंगे, बहुत बड़ी नहीं, आगे जो बनाए हैं उससे थोड़ी सी बड़ी रहेगी। ठीक है, अभी क्या करना है, ऐसे क्रॉस में लाइन यहाँ पे लेनी है, यहाँ पर इस तरह से अपोजिट साइड में लेते जाना है, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर नीचे वापस से ऐसे आएगी, फिर ऐसे, ऐसे। अभी यहाँ पर एक पार्ट के ऊपर आपको ऐसे लाइन देनी है, यहाँ पर नीचे की साइड, यहाँ पर वापस ऊपर की साइड, यहाँ पर इस तरह से, अभी जो लाइन की है उसको छोड़ देना है, और जो हमने पूरा पार्ट रखा हुआ है वहाँ पर पान की पैटर्न में जैसे शेडिंग करते हैं वैसे यहाँ पे लाइन करनी है। ऐसे अभी यहाँ पर एक बॉक्स का पार्ट जो है वो डार्क करना है, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर नीचे वाला, लाइट एकदम, लाइन जो है वो एकदम लाइट रखनी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है।
यहाँ पर ये ऊपर वाला डार्क करेंगे। यहाँ पर ये वाला सेंटर में देखो तो डार्क वाला जो है वो फ्लावर बना रहा है। आ रहा है समझ में? आ गया समझ में? अभी हमें करना है थोड़े थोड़े गैप पर ऐसे साइड ऊपर से नीचे लाइन। अभी नीचे की लाइन में क्या करना है, यहाँ पे सेंटर में करना है दूसरा पैटर्न। सेम लाइन नहीं बिठानी है, एक लाइन जो दो लाइन बनाई है उसके सेंटर में दूसरी लाइन यहाँ पे आनी चाहिए। ऐसे साइड में बॉक्स क्रिएट करना है। सेम वापस यहाँ पर कोई भी लाइन में भूलना नहीं है। इस तरह से अभी बॉक्स के अंदर दोनों साइड से नॉर्मल नॉर्मल शेडिंग करनी है। शेडिंग हमारी ऑरेंज टाइप में होनी चाहिए, यहाँ पर इस तरह से।
दोनों साइड से सेंटर में मिक्स नहीं करना है। दिख रहा है कैसे बना रही हूँ। हर एक बॉक्स के अंदर शेडिंग करनी है, जैसे ऊपर से लेते आ रहे हैं वैसे ही। ऐसे ही बॉक्स मीडियम साइज के करने हैं। ऊपर से जो लाइन करेंगे वो इसी तरह से होगी, लाइन के ऊपर नहीं आएगी। अब जैसे बांधनी की डिज़ाइन बनाते थे वैसे ही इस लाइन के अंदर बॉक्स क्रिएट करने हैं। हर एक बॉक्स के अंदर डॉट रखेंगे। अंदर वाला जो बॉक्स है इसे हमें इस तरह से डार्क करना है।
पहले कवर कर लो, फिर अंदर का भी डार्क। आया समझ में? मीडियम साइज़ के बॉक्स। बॉक्स की लाइन है वहाँ पर दोनों साइड से सभी जगह पे कर्व शेप देना है, पतली पतली लाइन पर। सेंटर में हमें स्वस्तिक की डिज़ाइन क्रिएट करनी है, इसलिए जगह बना के रखनी है। ऐसे पतला शेप क्रिएट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे अंदर की साइड, जैसे हम अभी तक सीधी लाइन बना रहे थे, स्वस्तिक में हमने स्ट्रेट लाइन की थी, वैसे ही आपको यहाँ पे ऐसे, जैसे ये वाला कर्व शेप है वैसे ही कर्व शेप में लाइन क्रिएट करनी है। इस तरह से हाफ यहाँ पर ऐसे ऊपर की साइड जाएगी, यहाँ पर इस तरह से, और ऐसे सेंटर में डॉट दिख रहा है स्वस्तिक की डिज़ाइन। यहाँ पर ऐसे जैसे कर्व शेप में डिज़ाइन है वैसे ही हमें नीचे वाली लाइन लेनी है। और फिर जैसे डबल लाइन हम डार्क कर देते थे वैसे ही आपको ये कर्व शेप वाली दोनों साइड की पैटर्न डार्क करनी है।
डन, स्वस्तिक हो गया। अब ऊपर वाली जो ये पैटर्न है वो डार्क करूँगी। फोर लाइन वापस नीचे मीडियम साइज के एक ही बॉक्स के अंदर एक पान की पैटर्न आएगी। तो इस तरह से छोटे छोटे बॉक्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, वापस यहाँ से भी फोर लाइन। डन। अब क्या करना है, ये चारों कॉर्नर है, ठीक है। तो यहाँ से कॉर्नर से पान की पैटर्न लेनी है और यहाँ तक जाने देनी है ऐसे। यहाँ पर हाफ आएगी, इसके अंदर यहाँ पे कॉर्नर पर लाइन करनी है चारों तरफ से ऐसे। ठीक है, और पान की पैटर्न के साइड का जो एरिया है उसे हमें डार्क कर देना है।
ओके, पैटर्न को ध्यान से देखना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे, एक सेकेंड, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर सीधी लाइन, फिर बड़ा सा सी शेप, वापस ये वाली लाइन और वापस अंदर की साइड से टर्न। अभी सामने सेम इसको जॉइंट करना है, यहाँ से ऐसे टर्न, लाइन, सी शेप, लाइन और ये वाला पैटर्न यहाँ पे जॉइंट। सेम नीचे से वापस से स्टार्ट करना है। आप चाहो तो मार्किंग लाइन से चेक्स बॉक्स की डिज़ाइन पहले बना दो, जैसे कि इतने एरिया में हमें ये वाला बॉक्स क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे और ये इस यहाँ पे आया तो ये हम इतने एरिया में लाइन क्रिएट कर देंगे। आया समझ में? थोड़ा हार्ड है बट ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ऐसे लाइन, सी शेप, वापस लाइन और यहाँ पे ये जॉइंट। देखो बहुत अच्छी डिज़ाइन बनेगी, ट्राई करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। क्रॉस में ऐसे कर्व शेप देकर लाइन, फिर इस तरह से स्ट्रेट लाइन, वापस बड़ा सा सी शेप, वापस लाइन और अंदर की साइड से यहाँ पे ये पैटर्न, सेम अपोजिट साइड। डन। अब वापस क्या करना है, यहाँ पे ऊपर हाफ पैटर्न आएगी, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ऐसे स्टार्ट करना है। यहाँ पर आएगी हाफ पैटर्न, इस तरह से जगह को भी कवर करते जाना है और स्टेप बाय स्टेप लेते जाना है।
ये वाली पैटर्न डार्क कर सकते हो। इसके अंदर कोई फ्लावर का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। एक तो पूरा डार्क, ठीक है, एक डिज़ाइन आप ऐसे कर सकते हो, पूरी डार्क करनी है। पहले कंप्लीट डिज़ाइन बना ली, फिर इसको डार्क कर लेंगे। ऐसे ऊपर से जैसे डिज़ाइन आपने बनाई है वैसे ही रहेगी। फिर एक को क्या करना है, इसके अंदर आप ऐसे स्पाइरल विथ स्कैलप, फिर जो बचा हुआ एरिया है उसे हमें डार्क करना है। देखो ये डिज़ाइन भी बहुत अच्छी बनेगी। और एक में क्या करना है, लोटस की डिज़ाइन क्रिएट करनी है, एकदम छोटा सा लोटस, ड्रॉप्स बड़ा, वापस यहाँ पे पैटर्न ऐसे, इसमें सिर्फ 2 पैटर्न बनाएंगे। ऊपर जैसे हम लोटस में 3 पैटर्न बनाते हैं, यहाँ पे हम 2 पैटर्न बनाकर नीचे राउंड शेप करेंगे, अंदर की साइड डॉट करेंगे और फिर इसको हम डार्क कर देंगे। ये चेक्स बॉक्स होते हैं एडवांस लेवल के। एकदम बारीक वर्क करना होता है इसमें। ठीक है, एक डिज़ाइन पूरा अगर आप चाहो तो पूरा प्लेन कर सकते हो। एक डिज़ाइन यहाँ पे स्पाइरल और विथ स्कैलप लिया हुआ है, सेंटर में यहाँ पे डॉट्स, इस तरह के डिज़ाइन करके फिर साइड की जो जगह है उसे हम डार्क करेंगे। और फिर एक डिज़ाइन के अंदर आप ऐसे लोटस बना सकते हो। ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो शेडिंग। दोनों ही साइड से लाइन को टच नहीं करना है, ऐसे ही शेडिंग दिखानी है। सेंटर से लाइन, थोड़ी सी लाइन क्रिएट करेंगे और यहाँ पे करेंगे झूमर की पैटर्न, ऐसे ट्रायंगल शेप, लाइन, वापस नीचे लाइन और यहाँ पे डॉट। और ये जो है झूमर का शेप उसे हम डार्क कर देंगे। ये चारों डिज़ाइन एक ही डिज़ाइन में आप कर सकते हो। ये करना है तो पूरा एरिया आप ऐसे डार्क करेंगे। ये वाली डिज़ाइन लेनी है तो ये भी ले सकते हैं। लोटस वाली बनानी है तो पूरे चेक बॉक्स के अंदर लोटस, और ये वाली डिज़ाइन करनी है तो पूरे बॉक्स के अंदर शेडिंग और साथ में झुमका। बॉक्स क्रिएट करने हैं बट यहाँ पर राउंड को ऐसे कर्व शेप देते हुए, ऐसे यहाँ पे राउंड जहाँ पे आता है डॉट, वहाँ पे कर्व शेप देना है। दिख रहा है? चारों कॉर्नर पे ध्यान दो कैसे किया हुआ है, सीधा डायरेक्टली बॉक्स नहीं बनाना है। ऐसे वापस उसके अंदर भी इसी तरह से सेम रिपीट बॉक्स क्रिएट करना है।
तरह से बॉक्स हो जाने के बाद यहाँ पे हमने ऐसे लंबी डाली, इसके अंदर कर्व शेप कट वर्क की डिज़ाइन हमें क्रिएट करनी है। आया समझ में? चेक बॉक्स बनाकर कंप्लीट करने के बाद इसके अंदर बॉक्स के अंदर कर्व कट वर्क की डिज़ाइन क्रिएट करनी है। यहाँ पे हमने लोटस बिठाया, यहाँ पे डॉट और यहाँ पे आप चाहो तो पान की पैटर्न। आप जितने बॉक्स की साइज़ रखते हो उस हिसाब से आपको वर्क करना है, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो अंदर का एरिया कट वर्क की लोटस की डिज़ाइन के बाद का जो एरिया दिखाई दे रहा है उसे हमें डार्क कर देना है। ऐसे इसके अंदर हम ऐसे क्रॉस में एलिफेंट भी बिठा सकते हैं। जैसे सीधे बॉक्स में बिठाया है वैसे ही आप यहाँ पे क्रॉस में इस तरह से बिठा सकते हैं। बाकी का एरिया जो बचेगा उसे हम डार्क कर देंगे। ठीक है, दोनों ही पैटर्न आप ले सकते हो। मीडियम साइज़ के रखने हैं। एक बॉक्स के अंदर एक पान की पैटर्न आएगी उस तरह से। तीन पान बिठाने हैं।
ओके। अब एक बॉक्स के अंदर हम यहाँ पे एक पान की पैटर्न लेंगे सेंटर में। देखो, अब इस पान के अंदर शेडिंग करेंगे। जैसे फ्लावर में शेडिंग करते हैं वैसे। डन। एक बॉक्स के अंदर आपको डिज़ाइन बता रही हूँ ये अलग अलग से। ये बड़ी वाली पान बनाई, इसके अंदर वापस रिपीट छोटी वाली पान लेनी है और उसके अंदर लाइनिंग करनी है। वापस से एक पान लेना है ऐसे, अंदर दूसरी पैटर्न सेम और इसके अंदर ऐसे मर्ज करके शेडिंग करनी है। एक ही डिज़ाइन के ये अलग अलग पार्ट है। ठीक है। अब वापस क्या करना है, यहाँ से हाफ पैटर्न आएगी ऐसे क्रॉस में, वापस यहाँ से हाफ पैटर्न, पान की ही पैटर्न है और सेंटर एरिया से बड़ा सा पान। टोटल आपको 3 पान दिखाई देंगे। ठीक है। यहाँ से ऐसे लाइनिंग करेंगे, यहाँ से ऐसे लाइनिंग और ये वाले सेंटर में भी लाइनिंग। यहाँ से कर्व शेप, यहाँ से कर्व शेप और ये सेंटर वाला ऐसे बड़ी साइज में पूरा पैटर्न। यहाँ से ऐसे लाइनिंग लेनी है दोनों साइड में और ये वाली। बाकी का जो एरिया बचता है नीचे से वो हमें डार्क कर देना है। सभी पैटर्न में। ठीक है। अभी क्या करना है, एक डिज़ाइन और, ये जो 3 पान की पैटर्न हमने ली है वैसे ही सेम लेंगे ऐसे, यहाँ से बड़ा पैटर्न पूरा। अभी सेंटर में यहाँ पर लीव्स की पैटर्न जैसे लेते थे वैसे यहाँ पे करनी है, लाइन को टच करते हुए यहाँ पे एकदम सेंटर में।
तीनों पान के अंदर लीव्स की पैटर्न आएगी, दोनों लाइन को टच होगी और सेंटर वाली है वो एकदम बीच में आएगी। और फिर जो बाकी का एरिया बचता है उसे हम डार्क कर देंगे। चलो एक लास्ट पैटर्न बाकी है।